हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में लिखावट के बारे में चर्चा करेंगे कि अपनी जो लिखावट है उसको कैसे सुधार सकते हैं। लिखावट का सुधारना, हम अपनी जो लिखावट है उसको कैसे सुधार सकते हैं, हम सुंदर सुंदर कैसे लिख सकते हैं, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि हम छोटी छोटी बातें हैं उनको भूल जाते हैं और फास्ट लिखते हैं, उसके कारण हमारी लिखावटें खराब हो जाती है। जो अच्छी लिखावट होती है वह अच्छी शिक्षा की निशानी भी मानी जाती है। तो हम लिखावट पर बात करेंगे। तो गांधी जी ने भी कहा था कि जो अगर खराब लिखावट है तो वो अधूरी शिक्षा की निशानी है। तो हम लिखावट पर चर्चा करेंगे, कैसे लिखें। तो देख सकते हैं एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दो लाइनों के बीच में हमें लिखना है। तो ये लाइन ऊपर वाली है, इसके ऊपर हमें इसके सहारे सारे हम लिखते रहेंगे। जैसे मैं लिख के दिखाऊं आपको, राम और श्याम दो अच्छे दोस्त है। राम और श्याम दो अच्छे दोस्त है। तो ये देख सकते हो कि इसमें जो बीच, इसको जो लिखेंगे वो बीच तक होना चाहिए लिखने वाला। यानी जैसे ऊपर वाला लाइन है और जो बीच की लाइन है इन दोनों के बीच में, तो इतने तक ही हमें लिखना है। इसके नीचे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि इसके नीचे जाएंगे तो अक्सर बड़े हो जाएंगे, फिर भद्दे भी लगेंगे। दूसरी बात है, अगर हम नीचे लिखेंगे तो जो नीचे की मात्राएं हैं उनके अंदर परेशानी आएगी, तो वो मात्रा निचली लाइन के ऊपर भी जा सकती है। दूसरी बात इसमें यह भी है कि जो इस लाइन के अंदर लिखेंगे, जो इस लाइन में मात्रा लगेगी वो मात्रा ऊपर जाएगी, तो उसमें भी परेशानी हो सकती है। तो हम देखते हैं आगे, राम और श्याम दो अच्छे दोस्त है। एक लाइन ये लिख ली। तो इसमें सबसे पहले तो पहला पॉइंट तो ये है, अपना पहला टॉपिक या पॉइंट ये है कि ऊपर वाली रेखा के सहारे सहारे लिखना। ऊपर वाली रेखा के सहारे सहारे लिखना, यानी जो ऊपर वाली ये लाइन है इसके सहारे सहारे हमें लिखना है। कई जो बच्चे होते हैं उनकी आदत होती है कि नीचे वाली लाइन के ऊपर लिखते हैं। नीचे वाली लाइन के ऊपर नहीं लिखना है, क्योंकि नीचे वाली लाइन के ऊपर लिखेंगे तो लिखावटें अच्छी नहीं लगती है, देखने में भद्दी लगेगी। तो ऊपर वाली रेखा के सहारे सहारे लिखना है। दूसरा, दोनों लाइनों के मध्य तक ही अंकों की लंबाई रखने का प्रयास करें। यानी जो दो रेखाएं हैं, एक रेखा ये और ये एक रेखा ये, तो इन दोनों के बीच में यहां तक बस जो मध्य बिंदु है उस तक रखने का प्रयास करें। कारण क्या है? नंबर 3, इसका कारण ये है कि जो नीचे वाली मात्रा होती है, जैसे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो ये लगाने में फिर परेशानी होती है, नीचे वाली लाइन को ये क्रॉस कर जाती है, इसलिए हमें इनका ध्यान रखना है। दूसरी बात है कि जो हम लिखते हैं तो जो नीचे वाली लाइन पे लिखेंगे, नीचे लाइन पे, तो इसके ऊपर जो मात्रा, जैसे एक ये मात्रा लगाइए एक ही, तो ये मात्रा इसके बीच से जा रही है, तो ये दोनों अलग अलग हो रही है। अगर हम बड़े लिखेंगे तो ये मात्रा और ये मात्रा दोनों क्या हो जाएगी, एक साथ में हो जाएगी, फिर समझने में परेशानी होगी। जैसे देख सकते हो आप, एक लिख के दिखाऊं मैं आपको, दोनों, ये कैसे लिखा है, तो इसको लिखेंगे ए से।
अब इसमें ये पता नहीं चल रहा ये इसके साथ में है या ये इसके साथ में, तो इसके कारण हमें परेशानी हो जाएगी। और इसी को ऐसे देख सकते हैं अपन, दोनों और ऐसे। अब ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों और ये ऐसे, ये दोनों अलग अलग हमें दिखाई दे रही हैं। अगला है 3 नंबर पॉइंट, हम देखेंगे 3 नंबर पॉइंट हमारा हो जाएगा कि जो शब्द लिख रहे हैं उनके बीच में जगह एक फिक्स होनी चाहिए। जैसे राम और इसके बीच में ये जगह, श्याम और इसके बीच में, फिर ये इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, फिर इन दोनों के बीच में, मतलब अंकों के बीच, अंकों या शब्दों के बीच जगह निश्चित रहनी चाहिए। इन दोनों के बीच में जो जगह है वो क्या रहनी चाहिए, निश्चित रहनी चाहिए, ज्यादा भी नहीं होनी चाहिए और कम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे अब ट्राई करके देखते हैं कि राम और श्याम दो भाई है, दोनों एक साथ खेलते हैं। अब ये लिखा है हमने, तो इनके बीच में जगह कितनी हो रही है, ये जगह बहुत ज़्यादा रह रही है। तो इस जगह के कारण जो लिखावट है उसमें फर्क आ जाता है। एक ऊपर देख सकते हो आप, इनको लिखा है तो इसमें थोड़ी थोड़ी जगह हमने छोड़ी है हिसाब से, थोड़ी थोड़ी जगह हमने छोड़ी है हिसाब से। तो ज़्यादा भी हमें जगह नहीं देनी है, जो सही जगह है उसी जगह को हमें देना है। ज़्यादा जगह देने से भी लिखावट में क्या जाती है, खराब आ जाती है, क्योंकि इसमें ऐसे लगेगा बीच में स्पेस है, जैसे कोई खाली जगह रखी हुई है बीच में। तो इनका भी हमें विशेष ध्यान रखना है। और कई बार क्या होता है कि बच्चे लाइन नहीं खींचते, ऊपर वाली लाइन नहीं खींचना, यानी बच्चे ऊपर वाली लाइन नहीं खींचते हैं, तो उस लाइन को खींचना जरूरी होता है। जैसे ये हो गया कि राम श्याम काम दाम हम चल पल रल। तो अब इसमें ये पता नहीं चल रहा है कि ये शब्द क्या है क्या नहीं, थोड़ी दूर लिखे हुए इसके कारण चल रहा है। यहाँ पे देखो हम चल ये एक साथ भी हो सकता है, और ये हम और चल ये अलग अलग भी हो सकता है। तो इसलिए हमें ऊपर लाइन खींचना जरूरी है, जरूरी है। तो ऊपर लाइन खींचना भी हमें इसके जरूरी है। तो ये कुछ बातें थी जो लिखावट को सुधार सकती है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है, और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर हम अपनी लिखावट को सुधार सकते हैं। क्योंकि जब बोर्ड में कॉपियाँ चेक होती है या फिर कोई टीचर कॉपियाँ चेक करता है, तो लिखावट सबसे महत्वपूर्ण होती है। इसी प्रकार से एक बिंदु और बताऊँ आपको, 5वां बिंदु, कि इसके लिए हमें अभ्यास की जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है, अभ्यास की। लगातार हम अभ्यास करेंगे तो हमारी लिखावटें अच्छी आएगी। हम सुंदर लिखने के चक्कर में धीरे धीरे लिखते हैं, लेकिन हम लगातार अभ्यास करते रहेंगे तो हम धीरे धीरे को भी तेज स्पीड बढ़ा सकते हैं, और हमारी लिखावट है उसमें भी सुधार हो सकता है। तो लिखावट है वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हमारी लिखावट अच्छी होनी चाहिए। बच्चा पहली क्लास से दूसरी क्लास से तीसरी में जाता है तो धीरे धीरे लिखावट में उससे सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए। और बड़ी क्लासों में भी जैसे 11वीं 12वीं में है तो वो लिखावट पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके कारण उनके नंबर भी कटते हैं। तो हमें अपनी लिखावट पर ध्यान ज़्यादा देने की ज़रूरत है। अगर दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।